गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 2 मेटल कास्टिंग प्रोसेस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रेशर डाई कास्टिंग प्रोसेस, जिसके अंदर दो अलग अलग तरह की जो प्रोसेस है प्रेशर डाई कास्टिंग प्रोसेस के अंदर हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग एंड कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग प्रोसेस में लास्ट लेक्चर में हमने हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग प्रोसेस, उसका ऑपरेशन, डिस्क्रिप्शन और सारी चीज़ें देख ली। आज हम बात करने वाले हैं, आज के हम लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग प्रोसेस। तो क्या होता है कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग प्रोसेस में? तो अगर आपने लास्ट जो वीडियो देखा होगा हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग प्रोसेस, अगर वो आपको समझ में आ गया होगा तो कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग प्रोसेस आपको समझने में बहुत ही इजी हो जाएगा। तो टाइटल लगाइए कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग प्रोसेस। फिगर के अंदर सेटअप दिया गया है कि इस तरीके से कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग प्रोसेस वर्क करता है। वन बाय वन हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे और प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। द मशीन कंसिस्ट ऑफ अ सेपरेट फर्नेस फॉर मेल्टिंग द मेटल। कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग प्रोसेस का जो भी मशीन होगा उसके अंदर मेटल को मेल्ट करने के लिए सेपरेट से यानी अलग से मेल्टिंग फर्नेस होगी, जबकि हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग प्रोसेस में फर्नेस जो थी मेटल को मेल्ट करने के लिए वो मशीन के साथ ही अटैच थी। तो ये थोड़ा एक मेन डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस प्रोसेस के बीच में। द मेटल इज मेल्टेड सेपरेटली इन द फर्नेस एंड ट्रांसफर टू कोल्ड चैम्बर बाय यूजिंग द स्मॉल हैंड लेडल। सेपरेट से हमने जो फर्नेस रखा है वहाँ पे मेटल मेल्ट होगी, उसको हम लोग कोल्ड चैम्बर वाले मशीन तक एक स्मॉल लेडल होगा उसके थ्रू लाएंगे और पोर करवाएंगे। आफ्टर क्लोजिंग द डाई द मोल्टन मेटल इज पोर्ड इनटू द हॉरिजॉन्टल चैम्बर। उसके बाद डाई क्लोज होगा, हम जो लेडल से पिघला हुआ मेटल लाए उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल चैम्बर के अंदर पोर करवाएंगे, जिससे मेटल चैम्बर के अंदर एंटर होगी। टू फोर्स द मेटल इनटू द डाई द प्लंजर इज पुश्ड फॉरवर्ड हाइड्रोलिकली। अब मेटल चैम्बर में आ गया है तो उसको प्रेशराइज करके डाई के अंदर एंटर करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लंजर को पुश करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिसके लिए हम लोग हाइड्रोलिक एनर्जी के जो कंसेप्ट है यानी हाइड्रोलिक जो सेटअप होता है उसको यूज़ करके प्लंजर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे। उसके बाद जो भी मेटल है पिघला हुआ वो नोज़ल की मदद से डाई के अंदर एंटर होगा। वहाँ पे डाई कैविटी के अंदर पूरी तरह से मेटल सेट हो जाएगा। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, ठंडा होने देंगे। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन द डाई इज़ ओपनेड एंड द कास्टिंग इज़ इजेक्टेड। जैसे जैसे कंपोनेंट ठंडा हो जाएगा उसका सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, डाई ओपन होगा और उसमें से कास्टिंग किया हुआ जो कंपोनेंट रेडी होगा उसको हम लोग इजेक्ट करेंगे यानी वहाँ से बाहर निकाल लेंगे। कोल्ड चैम्बर मशीन्स आर मेनली यूज फॉर मेकिंग कास्टिंग इन एल्यूमिनियम, ब्रास एंड मैग्नीशियम। ये अब हम बाद में समझेंगे, जितने पॉइंट है उसके थ्रू मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ। ठीक है, आपको जो फिगर में दिख रहा है वो है कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन। क्लियर? मशीन से थोड़ी दूर अलग से सेपरेटली मेल्टिंग फर्नेस होगा, वहाँ पे मेटल मेल्ट होगा। जैसे ही मेटल मेल्ट हो जाएगा उसको हम लोग एक छोटी लेडल की मदद से, ठीक है, एक बकेट जैसा होगा, इसके अंदर पिघली हुई मेटल को हम लोग फर्नेस से लाएंगे इस तरीके से। और जो कोल्ड चैम्बर है मशीन का, तो ये है पूरा मशीन का चैम्बर। क्लियर? तो उसके जो इनलेट पॉट है तो आप देख सकते हैं इनलेट पॉट के थ्रू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखा हुआ जो भी चैम्बर है उसके अंदर हम लोग
लेडल में लाए हुए पिघली हुई मेटल को क्या करेंगे, अंदर पोर करवाएंगे यानी एंटर करवाएंगे। ठीक है, पूरा चैम्बर मेटल से फिलअप हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इनलेट पोर्ट को क्लोज कर देंगे यहाँ से, और जो भी हमारा हाइड्रोलिक रैम है, ये जो दिख रहा है हाइड्रोलिक रैम, उसको हाइड्रोलिक मैकेनिज़्म की मदद से फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे, पुश करेंगे। यानी इंजेक्शन जैसा मैकेनिज़्म होगा। चैम्बर के अंदर जो भी लिक्विड होगा, चैम्बर के अंदर जो भी लिक्विड होगा वो प्लंजर की मदद से यानी कि रैम की मदद से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होके चैम्बर के साथ ही हमने डाई को अटैच किया हुआ है, और डाई के अंदर ये जो दिख रहा है शेप, वो है हमारी डाई की कैविटी, यानी जो हम शेप लाना चाहते हैं वो। क्लियर। जब ये बाकी का सेटअप हो रहा होगा, मेटल पोरिंग हो रहा होगा, मेटल पोरिंग हो जाने के बाद ये जो हमारी डाई है, जो दो हिस्सों में अलग अलग हो सकती है, वो क्लोज़ हो जाएगी। जैसे ही क्लोज़ हो जाएगी, प्लंजर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और उससे जो भी मेटल है वो डाई की कैविटी के अंदर सेट हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, रुक जाना है, प्रोसेस रोक देना है, प्लंजर को वापस खींच लेना है, जिससे जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है वो वापस चैम्बर में आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा समय रुकना है। उस समय तक जो भी मेटल होगा कैविटी के अंदर वो अपना शेप ले लेगा। शेप लेने के बाद उसका सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, और जो भी शेप आया है वो रेडी हो जाएगा। उस टाइम पे डाई वापस क्या होगी, दो हिस्सों में डिवाइड होकर ओपन हो जाएगी, और जो भी कंपोनेंट रेडी हो जाएगा, आप बाजू में देख सकते हैं ये जो डॉटेड दिखाया गया है वो हमारा कंपोनेंट रेडी हो चुका है। तो ये जो इजेक्टर पिन है, ये जो इजेक्टर पिन है उसकी मदद से हम लोग कंपोनेंट को डाई में से इजेक्ट कर देंगे, तो रेडीमेड कंपोनेंट हमारा नीचे की ओर गिर जाएगा। क्लियर है, एक पूरा प्रोसेस हो चुका है। कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन से कास्टिंग प्रोसेस होके कंपोनेंट रेडी हो चुका है। अब दूसरी साइकिल की तैयारी होगी। वापस हम लोग क्या करेंगे, डाई को क्लीन करेंगे, फिर डाई को क्लोज करेंगे, वापस अलग से जो मेल्टिंग फर्नेस है वहाँ से पिघली हुई मेटल को लेडल की मदद से लाएंगे और वापस एंटर करवाएंगे, और वापस सारे स्टेप फॉलो होंगे और एक और कंपोनेंट रेडी होगा। तो इसी साइकिल के दौरान एक एक साइकिल कंप्लीट करते जाना है और एक एक कंपोनेंट को बनाते जाना है। क्लियर। तो ये है हमारी बेसिक वर्किंग प्रोसीजर, कह सकते हैं आप, कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन का वर्किंग प्रोसीजर। क्या बोला था पॉइंट के अंदर कि ये जो कोल्ड चैम्बर डाई मशीन है उसके अंदर हम लोग कैसे कंपोनेंट बना सकते हैं। तो क्या कोल्ड चैम्बर मशीन से हम लोग मेनली एल्यूमिनियम, ब्रास एंड मैग्नीशियम जैसे जो मेटल है उसको मेल्ट करके, उसका कास्टिंग करके एल्यूमिनियम, ब्रास और मैग्नीशियम के कंपोनेंट हम लोग इजीली कास्टिंग कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं आगे, द लाइफ ऑफ दिस मशीन इज़ मोर बिकॉज द मेल्टिंग यूनिट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द वर्किंग पार्ट। पूरा जो मशीन है उससे जो फर्नेस है, जो मेल्टिंग करने वाला हिस्सा है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि मेल्टिंग करने की जो मैकेनिज़्म है वो पूरा मशीन से अलग है, सेपरेट है। तो मशीन को ज़्यादा गर्म नहीं होना पड़ेगा, मशीन ज़्यादा गर्म नहीं होगा, दोनों प्रोसेस अलग अलग हो रही है। इसकी वजह से कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन जो होगा उसकी लाइफ हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन से थोड़ी अच्छी होगी। बट द लाइफ ऑफ द डाई इज़ लेस बिकॉज द मशीन इन्वॉल्व वेरी हाई प्रेशर। लेकिन जो डाई हम डिज़ाइन करेंगे चैम्बर के अंदर, जो हम शेप लाने के लिए डाई यूज़ करेंगे, तो देखिए डाई क्या है, असेंबल की हुई है। जैसे जैसे आपका कंपोनेंट का शेप, साइज़, डिज़ाइन चेंज होगा, उसी तरह हमको डाई को भी चेंज करना पड़ेगा।
और जब भी डाई मशीन के साथ अटैच करके हम लोग यूज़ करेंगे तो हर बार इस मशीन के अंदर जो भी डाई अटैच होगा उसके ऊपर प्लंजर की मदद से बहुत ही ज़्यादा यानी कि वेरी हाई प्रेशर अप्लाई होगा, जिसकी वजह से मशीन का लाइफ तो अच्छा होगा लेकिन डाई का जो लाइफ है वो थोड़ा कम हो जाएगा, यानी ज़्यादा कंपोनेंट डाई से हम बना नहीं पाएंगे, क्योंकि रिपीटेडली उसके ऊपर हर एक प्रोसेस के दौरान हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है उसके लिए। और कितना हाई, तो आपको भी बोला गया है कि अबाउट 200 to 2000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हर बार 200 से लेके 2000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जितना हाई प्रेशर डाई के ऊपर अप्लाई हो रहा है। क्लियर है? इसकी वजह से डाई की लाइफ कम होगी। बाकी पूरा मशीन बहुत ही अच्छा है, उसकी लाइफ अच्छी होगी। क्लियर है? एडवांटेजेस की बात करेंगे तो जो कोल्ड डाई चैम्बर कास्टिंग मशीन है उसके एडवांटेजेस में पहला है हाई प्रोडक्शन रेट आर पॉसिबल। प्रोसेस थोड़ा स्पीडी है, प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो रहा है, मेल्टिंग चैम्बर अलग है तो थोड़ा फ्रीडम मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, जिससे प्रोडक्शन रेट हाई मिल सकता है, हम ज़्यादा प्रोडक्ट निकाल सकते हैं कास्टिंग करके। इकोनॉमिकल फॉर द लार्ज प्रोडक्शन क्वांटिटी। प्रोडक्शन रेट ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगा, तो कि जो लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाना होगा, मास प्रोडक्शन करना होगा, तो इसके लिए ये प्रोसेस इकोनॉमिकल है यानी किफ़ायती है। क्लोज टॉलरेंस अप टू ±0.076 mm ऑन स्मॉल पार्ट इज़ पॉसिबल। अगर छोटे से छोटा कंपोनेंट बनाना होगा इस प्रोसेस से तो बहुत ही क्लोज टॉलरेंस हमको मिल सकती है, अबाउट 0.076 mm। अब टॉलरेंस होगी तो प्लस माइनस होगी, यानी डायमेंशन में प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। कितना हो सकता है टॉलरेंस का वैल्यू, प्लस और माइनस 0.076 mm। उसके साथ गुड सरफेस फिनिश कैन बी ऑब्टेन। जो भी कंपोनेंट बनेगा उसकी सरफेस फिनिश अच्छी मिलेगी। थिन सेक्शन अप टू 0.5 mm कैन बी कास्ट। पतले से पतले सेक्शन जो होंगे यानी कि 0.5 mm तक की थिकनेस के पतले जो सेक्शन होंगे उसको भी हम लोग इस कास्टिंग प्रोसेस से बना सकते हैं। क्लियर? तो ये है उसके एडवांटेजेस। क्लियर है? लिमिटेशन की बात करेंगे तो लिमिटेशन में इस प्रोसेस की अगर लिमिटेशन की बात करेंगे तो लिमिटेशन में होगा पहला, ओनली स्मॉल पार्ट्स कैन बी मेड। क्योंकि डाई जो होती है उसकी साइज़ की कुछ लिमिट होती है, उस लिमिट की वजह से हम लोग केवल छोटे पार्ट से उसी को हम लोग कास्ट कर सकते हैं। ओनली नॉन फेरस एलॉय एंड मेटल कैन बी कॉमर्शियली कास्ट। जो नॉन फेरस एलॉय होंगे यानी जो सॉफ्ट मेटल है, जो प्योर मेटल है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, उसको हम लोग कास्ट कर सकते हैं। यानी सभी तरह की मेटल कास्टिंग करनी होगी या फिर कंपोनेंट बनाएंगे और कोई मटेरियल में से, फेरस एलॉय में से, फेरस मटेरियल में से, तो यहाँ पे कास्ट नहीं हो पाएगा। क्लियर है? ड्यू टू दी हाई कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट एंड डाई द प्रोसेस इज इकोनॉमिकल ओनली फॉर मास प्रोडक्शन। जो डाई है, दोनों प्रोसेस के अंदर डाई ही सबसे महंगी है, और दूसरा जो इक्विपमेंट का कॉस्ट है, उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट है, उसका खुद का रनिंग कॉस्ट है, और डाई का जो परचेस कीमत है, उस सब को अगर हम लोग ध्यान में लेंगे तो सिर्फ मास प्रोडक्शन के लिए ही ये प्रोसेस सूटेबल है। अगर आपको कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट कास्टिंग करना होगा तो दोनों में से कोई प्रोसेस हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। ड्यू टू दी एंट्रप्ड एयर द डाई कास्टिंग आर पोरस विच रिड्यूस द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपोनेंट। जब भी प्रोसेस होगी तो मेटल के साथ चैम्बर में एयर भी ट्रैप्ड हो जाएगा, उसकी वजह से कास्टिंग कंपोनेंट पोरस बनेगा, यानी थोड़ा पोलान आ जाए ना, थोड़ा खोखला बनेगा कास्टिंग कंपोनेंट, जिसकी वजह से मैकेनिकल प्रॉपर्टी या जो
आनी चाहिए कंपोनेंट में, वो डेवलप हो पाएगी नहीं। तो ये हो गई लिमिटेशन, अब कह सकते हैं डिसएडवांटेजेस। क्लियर है? तो आज हमने बात की कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग प्रोसेस के बारे में। आपको मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन समझाया, वर्किंग समझाया है, एडवांटेजेस और लिमिटेशन समझा दिए हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको क्लास नोट में नोट डाउन कर लेनी है। छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, इसी के अंदर एप्लीकेशन ऑफ दी कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग, यानी कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन है, ये जो प्रोसेस है उसकी एप्लीकेशन बाकी है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यूस करेंगे और इस थियरी को कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है? तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, यानी पूरी थियरी इम्पोर्टेंट है, तो पूरी थियरी आपको फिगर के साथ, एडवांटेजेस और लिमिटेशन के साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ क्लास नोट में नोट डाउन कर लेनी है। यहाँ तक रखते हैं, मिलेंगे कल और इसी टॉपिक को एप्लीकेशन के साथ ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।